शादी होगी हमारी। अरे मैं समझाऊंगी, वो बच्चे हैं हमारे। जाने दो उसे। जाने दो? कैसे जाने दो? अरे उन दोनों की शादी है कल। वलीद नहीं शादी करना चाहता उससे। वलीद ना समझ है, गलत फैसला कर रहा है। बहुत समझदार है हमारा बेटा, जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है। किस फैसले की बात कर रहे हैं आप? अलिशबा से शादी के फैसले की? अरे वो शहरयार को पसंद करती है, वो उससे शादी करने वाली है। जानता हूं मैं, जो भी है ठीक है। अलिशबा की शादी जिससे हो, वलीद उससे शादी नहीं करना चाहता, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। और रही बात मेहमानों की, तो मैं बात कर लूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरी जान प्लीज बस करो, इस तरह मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, कुछ नहीं किया मैंने। बेटा हमने कब कहा है कि आपने कुछ गलत किया है? हम सब आपके साथ इसलिए खड़े हैं कि आप पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन आपने देखा सना की अम्मी कैसे कैसे गलत इल्जाम लगा रही थी मुझ पर। वो उसे छोड़ो, वो बेहुदा औरत है। देखो मेरी जान, अल्लाह जो करता है ना, उसके कामों में कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। अच्छा हुआ कि हमारी उस खबीस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। तो ना होता रिश्ता, लेकिन मैं क्यों बली का बकरा बनी? मेरी क्यों इज्जत खराब हो? बेटा तुम्हें शायद ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर भी है। क्या जरूरत थी सना के कमरे में जाने की? लाइट आ ही जाती। और वलीद हरगिज़ ऐसा नहीं है, बचपन से जानती हूँ उसे। उसको कोई नहीं जान सकता, वो खुद भी अपने आप को नहीं जानता। कैसे कर सकता है वो ऐसा मेरे साथ? कैसे वो सबके सामने कह सकता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, जब वो जानता है कि मेरी शादी शहरयार से होने वाली है? एक बात पूछूं? नहीं सिमरा, बेटा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस पूछने दीजिए, जरूरत है। सिमरा पूछ लेने दो ना। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? अलिशबा, वलीद से शादी करने में क्या बुराई है? क्या कह रही हैं आप? सिमरा ये तुम क्या कह रही हो? खुदा के लिए मुझे आज बोलने दे, उसके बाद फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो तुम कहोगी वही करेंगे। बेटा ये नहीं कह रही कि शहरयार अच्छा लड़का नहीं, हमें वो उतना ही अजीज है जितना वलीद। लेकिन अलिशबा, जब से तुम पैदा हुई हो, जब भी मैंने तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा है, तो सिर्फ वलीद के साथ। न जाने कब तुम लोग बड़े हो गए, नए फैसले करने शुरू हो गए और सना बीच में आ गई। अगर सना बीच में नहीं आती तो अलिशबा कल वलीद और तुम्हारी शादी हो रही होती। नानी, मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं मेरी जान, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वलीद के कहने से कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, उससे मेरी उम्मीद और ज्यादा मजबूत हो गई। मैं अब भी वही चाहती हूँ जो सालों से चाहती आई। क्यों आए हो यहाँ तुम? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आया हूं और आप कह रही हैं चला जाऊं? कहां जाऊं? कहीं भी। इतनी दूर चले जाओ जहां पे ये अलिशबा की शादी का भूत तुम्हारे सर से उतर जाए। अम्मी, आपको पता है ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पे? तुम
सना जैसी लड़की से शादी को इनकार कर रहे हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर ये लिश्बा को पसंद करता है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है, और बुराई ये है कि वो लड़की इसके दोस्त से शादी कर रही थी। अरे किस किस्म की लड़की है वो? चक्कर किसी और से चलाती है और शादी किसी और से कर रही है। बस, ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अलिशबा ने फैसला कर लिया है, वो शहरयार ही से शादी करेगी। कल इस घर में एक ही शादी होगी, अलिशबा और शहरयार की।
लगता है इस घर की दीवारों को खुशियां रास नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा, शहरयार का यहाँ से जाने का फैसला उसका खुद का था, किसी ने उसको मजबूर नहीं किया। और रही खुशियों की बात, तो वो तो हमेशा हमारे आसपास होती हैं, बस हम लोग ही अपनी अना की वजह से कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं और खुशियां हमारी नजरों के सामने से गुजर जाती हैं। कुछ भी हो दादी, आज इस घर में कोई शादी नहीं होगी, ना ही कोई दूल्हा बनेगा और ना दुल्हन, ना ताशे बजेंगे और ना ही डोली उठेगी। रमशा, कंट्रोल योरसेल्फ। कैसे कंट्रोल करूं मैं अपने आप को? आज मेरे बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। तो ये सब इसी ने ही किया है, इसी की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। बहुत कर ली इसने अब अपनी मर्जी, और नहीं करने दूंगी। तो क्या तुम नहीं चाहती कि वलीद की शादी लिशबा से हो? दादी, दादी आप क्या कह रही हैं? अरे ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो है नहीं कि एक से नहीं हुई तो ये लो चलो दूसरी तैयार है। अरे ये एक दूसरे को जानते ही कितना है, चंद दिन की तो मुलाकात है इनकी। अगर एक दूसरे को जानना इतना ही जरूरी था तो ये तो वो उस सना को कई सालों से जानता है, उससे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? ये सब पुरानी और दकियानूसी बातें हैं कि शादी करने के लिए मोहब्बत जरूरी होती है। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो ये अलिशबा से करता है वो मोहब्बत ही है? तो इसमें बुराई क्या? अगर वलीद अलिशबा से शादी करना चाहता है तो शुरू से हम भी यही चाहते थे। हम पहले चाहते थे, इस तरह अचानक ये सब कुछ नहीं हो सकता। और तुम बोलो बोलो, करोगे अलिशबा से शादी? मेरे ख्याल से आप पहले अलिशबा से पूछ लें वो क्या चाहती है। अगर उसको मसला नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। आप क्या चाहती हैं? मैं नहीं चाहती कि वलीद की शादी अलिशबा से हो। क्यों? क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो लड़की हमारे बेटे के काबिल नहीं है। रमशा, वो लड़की इस घर की बेटी है। पता नहीं वो कौन है, कहां से उठकर आ गई है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो अलिशबा है। अब तक अगर मैं खामोशी तो अपनी माजूर बहन की वजह से, क्योंकि उसको जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, नेवर। एक बार मिल तो लेता मुझसे अम्मी। उसे तो एक दफा मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। बेटा वो तुम्हारा सामना नहीं कर पाया होगा। सोच रहा होगा कि कैसी लड़की है ना ये, मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से करेगी। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत भरोसा करता था तुम पे। भरोसा करता होता तो ऐसे छोड़ के ना चला जाता मुझे। अभी देखें मेरे हाथों की मेहंदी का रंग कितना गहरा है। लगता है असल में वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। कुछ ही देर में मेहमान आना शुरू हो। दादी अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्यों कुछ नहीं हो सकता? रिश्वा, क्या वाकई में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है हमें देने के लिए? दादी अब आप क्या चाहती हैं मेरे से? देखो बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ हम कोई भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन तुम्हारी और वलीद की शादी ये हम सबका सबसे बड़ा ख्वाब है बेटा।
हमेशा से। दादी खुदा के लिए मुझे किसी नए इम्तिहान में मत डालिए। मैं उस शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसकी वजह से शहरयार। बेटा शहरयार चला गया है, उसने तुम्हें छोड़ दिया है। देखो तुम ऐसों को चाहो ना जो तुम्हें अपनाना चाहते हैं। दादी मैं उसे कभी अपना नहीं पाऊंगी। मैंने उसके बारे में कभी उस तरह सोचा भी नहीं। तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है बेटा, सारी तैयारी हो चुकी है। तुम्हारी हाँ से इस घर के सारे मुरझाए हुए चेहरे खिल जाएंगे। लेकिन समरा, तुम इसे इस तरह फोर्स नहीं कर सकती। अक्षर, मैं अपनी बेटी को फोर्स नहीं कर रही। मैं सिर्फ इसकी मर्जी जानना चाहती हूँ। देखो बेटा, इतने सालों के बाद जब तुम मुझे वापस मिली तो मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, मैं तुम्हें कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। अगर तुम वलीद से शादी करती हो तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, मेरी खुशियां मिल जाएंगी मुझे। और मेरी खुशी का क्या? रिश्वा बेटा, अगर आप खुश नहीं होंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। समझा? ये बात कान खोलकर सुनो। अक्षर, आप मुझसे कसम ले लीजिए, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, वलीद से इसकी शादी होगी तो वलीद इसको इतना प्यार देगा कि ये अपने सारे गम भुला देगी, प्यार को भी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सच? देखिए अक्षर, आपने सुन लिया ना अपनी बेटी का फैसला। अब जाकर सबको बता दो, इस घर की सबसे बड़ी खुशी और हमारा ख्वाब पूरा होने वाला। रमशा, रमशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? किस लिए तैयार हूं? अपने अरमानों का जनाजा उठाने के लिए। ऐसे नहीं कहते, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारे बेटे की शादी है। हमारा बेटा? आपका बेटा? अगर मेरा बेटा होता तो मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाता। देखो, सना के मामले में तुम भी तो कंफ्यूज थी ना। याद है तुमने कहा था कि पता नहीं वलीद सही फैसला कर रहा है या नहीं, उसके साथ खुश रह सकेगा या नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो लिजबा से शादी कर ले। अरे मैं ढूंढती उसके लिए लड़की, अच्छी लड़की, अपनी पसंद की। आप चले जाइए, मैं नहीं आऊंगी इस शादी में। ऐसे थोड़ा ही होता है, एक माँ उसके बेटे की शादी में ना हो। चले जाओ यहां से। ऐसे नहीं कहते, आज के दिन बेटे को ही तो माँ की दुआओं की जरूरत होती है। अगर मेरी दुआ में असर होता ना तो आज ये हो ही नहीं रहा होता। अम्मी, मैं जिंदगी में कोई चीज आपकी मर्जी के बगैर नहीं करना चाहता था।
ना ही मैं सना और शहरियार को धोखा देना चाहता था। मैं मजबूर था। I couldn't help it. मुझे वो लड़की अच्छी लगने लगी थी। तो हो गई ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। जाओ सच के बैठ जाओ उसके साथ। मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत। और आप नहीं आएंगे? आऊंगी आऊंगी, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, दुआ भी नहीं। इतनी खूबसूरत लगोगी तो कोई पागल होगा जो तुमसे शादी नहीं करेगा। मेरी जान, माँ के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शादी है तुम्हारी आज, इस तरह से मत बैठो प्लीज। भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या आपको वलीद यासिर वल मोहम्मद यासिर से निकाह कबूल है? अलिशबा अशर, क्या आपको वलीद यासिर वल मोहम्मद यासिर से निकाह कबूल है? अलिशबा अशर, आपको क्या वलीद यासिर वल मोहम्मद यासिर से निकाह कबूल है? अलिशबा, कबूल है। वलीद यासिर, आपको अलिशबा अशर से निकाह कबूल है? कबूल है। वलीद यासिर, आपको अलिशबा अशर से निकाह कबूल है? कबूल है। लाओ बेटा, हाथ आगे करो, एक कड़ा मैं पहनाती हूँ तुम्हें। लाओ। और ये दूसरा कड़ा जो है तुम्हारी सास पहनाएंगी तुम्हें। रमशा, कहाँ है रमशा? रमशा, आओ बेटा, ये कड़ा पहनाओ अपनी बहू को।
रामशा, एक्सक्यूज मी, बोलो। तुमने देखा सारे लोग इतने सरप्राइज थे, लेकिन बहुत खुश हैं इस शादी से। एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे वक्त नहीं मिला कि तुम्हारे साथ बैठकर सारी बात डिस्कस करूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस शादी से खुश हो ना? तुम खुश हो ना? मेरी खुशी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता रामशा, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। हम दोनों बहनें ब्याह कर एक ही घर में आए और आज हमारे बच्चों की शादी हुई है। बहन से भावज और भावज से समधन बन गए हम। लेकिन एक बात तुम भूल रही हो, लड़के की माँ मैं हूं। वलीद मेरा भी बेटा है। उसे बेटा समझने से वो तुम्हारा बेटा नहीं बन जाता। बेटा वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। वो ऐसी बातें कर रही हो, फर्क पैदा कर रही हो। फर्क? फर्क तो उसी दिन पैदा हो गया था समरा, जिस दिन मेरे बड़े होने के बावजूद तुम्हारी शादी इस घर के बड़े से की गई थी। और उस दिन से तुमने अपने फैसले मुझ पे मुसल्लत करने शुरू किए। जब तक अलिशबा नहीं घूमी तब तक तुमने हमेशा अपनी ही मर्जी चलाई और मुझे तुमने हर फैसले से दूर रखा। और आज भी तो तुम यही कर रही हो ना? ये जो कुछ हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा रजामंदी तुम्हारी शामिल है। हमेशा इन बातों को अरसा हो गया। अरसा इसलिए हुआ है क्योंकि इतने अरसे से तुम अपने हवासों में नहीं थी। और जब से होश में आई हो ना, तुम्हारी बेटी के आने के बाद तुम दोबारा वही सब कुछ कर रही हो। तो तुम इस शादी से खुश नहीं हो? समरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गांव की अजीब सी लड़की से मैं खुश होंगी? ये मेरी आइडियल बहू है? नो। अब तो तुम देखो मैं क्या करती हूँ। देखते हैं कब तक चलती है ये शादी। किस्मत पे जो लिखा होता है ना भाई, उसे कोई नहीं मिटा सकता। सही कह रहे हो तुम। मुझे तो यासिर इस बात की हैरत है कि सब कुछ हो कैसे गया। जो भी हुआ अच्छा हुआ ना भाई, इसलिए कि मैं भी नहीं ये चाहता था कि वलीद मुझसे कभी दूर जाए, और यही चीज आप चाहते थे कि अलिशबा के पास रहे। बहुत दूरियां बर्दाश्त कर ली हमने। सही कहा तुमने। बस मेरी दुआ है कि इस घर पर कोई बुराई ना आए कभी। आमीन। आए भाई, रस्मन रुखसती की सामनी को भी पूरा करें। इसे क्या देख रही हो? कहा था ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। कुछ तो बिल्कुल पहले जैसी अलिशबा लगती, मासूम सी, डरी हुई, सहमी सी। लेकिन तुम ये रो क्यों रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तुम भी मुझसे प्यार करती हो?
भूल तो नहीं जाओगी मुझे? हाँ, भूलोगी तो नहीं मुझे? बोलो। भाई वाह, मुबारक हो, तुम्हारी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत पावर है तुम्हारी दुआओं में। सिर्फ दुआ नहीं, कबूलियत में यकीन। अशर, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने से वक्त में इतना कुछ हो गया। इस बात से मैंने ये सीखा कि इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शहरयार को भी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। अच्छा लड़का है, मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम खुश हो। और अल्लाह ताला अलिशबा को मजीद इम्तिहानात से ना गुजारे। फर्क तो उसी दिन पैदा हो गया था समरा, जिस दिन मेरे बड़े होने के बावजूद तुम्हारी शादी इस घर के बड़े से की गई थी। और उस दिन से तुमने अपने फैसले मुझ पे मुसल्लत करने शुरू किए। जब तक अलिशबा नहीं घूमी तब तक तुमने हमेशा अपनी ही मर्जी चलाई और मुझे तुमने हर फैसले से दूर रखा। और आज भी तो तुम यही कर रही हो ना। ये जो कुछ हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा रजामंदी तुम्हारी शामिल है। समरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गांव की अजीब सी लड़की से मैं खुश होंगी? ये मेरी आइडियल बहू है। नो, अब तो तुम देखो मैं क्या करती हूँ। देखते हैं कब तक चलती है ये शादी। अलिशबा, मैं सोचा था तुम्हें जगाऊं, लेकिन तुम इतनी बेखबर सो रही थी, फिर मैंने रहने दिया। सुबह मिलके एक्सरसाइज करते मजा आता। नाश्ते के लिए नीचे आ जाना, दादी कह रही थी मिलके नाश्ता करते हैं।